हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको एपीज गिवन है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसने बताया कि है ये आपकी एपी गिवन है, तो फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या है, जो फर्स्ट में गिवन है वही आपकी फर्स्ट टर्म है, तो जिसे आप ए या A1 से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है। अब इसने क्वेश्चन में कहा भाई कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, तो मैंने आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का बता रखा है। मेथड क्या है कि आपको एक टर्म से लास्ट वाली टर्म जब आप माइनस करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। जैसे अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A1 A2, तो आप A2 से A1 माइनस कर देंगे। A2 की वैल्यू आपके पास 1 है और A1 की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा -2। सिर्फ आपको एक ही वैल्यू निकालनी है, बाकी आप अगर चेक करना चाहें कि कॉमन डिफरेंस क्या है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा -1, फिर ये -1, तो माइनस माइनस प्लस -2, तो सेम आया। लेकिन आपको ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जब निकालते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज, जब आपसे कहा जाता है कि आप चेक कीजिए जो गिवन सीरीज़ है वो एपी है या नहीं, लेकिन यहाँ पे तो उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि फाइंड द फॉलोइंग एपीज़। आपको एपी गिवन है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होना ही है, तो सिर्फ आप एक वैल्यू से ही आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट टर्म ए है आपके पास 3 और कॉमन डिफरेंस डी है आपके पास -2। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको यहाँ नेगेटिव वैल्यूज भी गिवन है, -1 -5 -1 3 एंड 7। तो फर्स्ट टर्म आपके पास -5। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको चाहिए A1 की वैल्यू, आप लिख सकते हैं A1 की वैल्यू है -5 और आपके पास यहाँ पर A2 की वैल्यू है -1, तो ये होगा आपका A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है आपके पास -1 माइनस, और A1 की वैल्यू देखिए, याद रखना है माइनस करना है, और A1 की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो आपको माइनस मिस नहीं करना, दोनों ही साइन आपको लेके चलने हैं। ब्रैकेट ओपन करके इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 माइनस माइनस +5। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गए, आप 5 में से 1 गए, आपके बचे 4। 5 आपका ग्रेटर नंबर है, तो आंसर भी आपका क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, +4। तो A1 की वैल्यू है आपके पास, फर्स्ट टर्म है -5 और कॉमन डिफरेंस जो D से डिनोट करते हैं वो है आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन में आपको देखते हैं। A1 की वैल्यू है 1/3, A2 की वैल्यू भी आप लिख लीजिए 5/3। कॉमन डिफरेंस आपको चाहिए, तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 5/3, A1 की वैल्यू 1/3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर इक्वल है, 5 माइनस 1 ये होगा आपके पास 4/3। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 1/3 और कॉमन डिफरेंस आपके पास है 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डेसिमल फॉर्म में गिवन है तो फर्स्ट टर्म आपके पास है 0.6, सेकेंड टर्म है आपके पास 1.7, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमिलरली सॉल्व करेंगे। डी की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 1/7, A1 की वैल्यू 0.6, आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1.1। तो आपके पास फर्स्ट टर्म है 0.6 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है आपके पास 1.1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।